So hello everyone, welcome to Sagar Academy. Today we are going to start the next topic of your class 9 physics, that is acceleration. But before, let us recall the previous one. पिछले वीडियो हम लोगों ने पढ़ा स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी. एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से. स्पीड क्या होती है? स्पीड इज योर डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन. यूनिट क्या होती है? यूनिट इज योर मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर एंड सेंटीमीटर पर सेकेंड. व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड? यूनिफॉर्म स्पीड कब आप कब कहेंगे कि कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में? इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ओके, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. यूनिट वही सेम है. एवरेज स्पीड में हम लोग क्या करते हैं? डिस्टेंस जो भी दिया रहता है आपको d1 d2 d3 उन सबको ऐड करते हैं, अपॉन में टाइम को ऐड करते हैं t1 t2 एंड t3. उसके बाद डिवीजन करके हम लोग यूनिट को आपके आंसर को निकाल लेते हैं. यूनिट आपकी मीटर पर सेकेंड ही रहेगी. नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था वेलोसिटी. अब वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस था मैंने आपको बताया था. वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड स्पीड इज योर स्केलर क्वांटिटी. वेलोसिटी क्या थी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन. यूनिट क्या थी उसकी भी? मीटर पर सेकेंड. What was your uniform velocity? A body is said to be in a uniform velocity if it covers equal distance in equal interval of time. So I hope आप लोगों ने पिछला वीडियो लेक्चर जरूर देखा होगा. चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या होता है? मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है. पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ के उसे समझेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में उससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं. सो एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विद टाइम. एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज कॉल्ड योर एक्सेलरेशन. अब वेलोसिटी में चेंज कैसे आ रहा है यहाँ पर देखते हैं फॉर्मूले से. एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. यहाँ मैंने लिखा हुआ है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. मान लीजिए कोई बॉडी है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है. पहले उसकी वेलोसिटी थी 3 मीटर पर सेकेंड, बाद में उसकी वेलोसिटी हो गई 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. पहले उसकी वेलोसिटी थी 3 मीटर पर सेकेंड एंड बाद में उसकी वेलोसिटी हो गई चेंज होकर 5 मीटर पर सेकेंड. तो ये जो लास्ट वाली वेलोसिटी है इसे आप कहते हैं फाइनल वेलोसिटी v. फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं. तो जब आप v माइनस यू यानी फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तब आपको मिल जाएगी चेंज इन वेलोसिटी. तो यहाँ पे अगर हम v माइनस यू कर दें तो हमें कितना मिल जाएगा? इट वुड बी योर 5 माइनस 3 इज 2 मीटर पर सेकेंड. इट इज़ योर चेंज इन वेलोसिटी. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. अपॉन में टोटल टाइम टेकन. टोटल टाइम टेकन हम कौन सा लेंगे? इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक में चेंज होने में कितना टाइम लगा है, यही टाइम हम यहाँ पर लिखते हैं टोटल टाइम टेकन टू चेंज इन वेलोसिटी. ओके, नाउ यहाँ पे इसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं a इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी, वेयर a इज योर एक्सेलरेशन, v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज योर इनिशियल वेलोसिटी एंड t इज द टाइम टेकन टू चेंज इन वेलोसिटी. अब इसे अगर आपको एग्जाम में लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे? आप इस तरह से लिखेंगे कुछ. सपोज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज u एंड इट चेंजेस टू अ फाइनल वेलोसिटी v इन टाइम t, देन a इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी. SI यूनिट इसकी क्या होती है? इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर किलोमीटर पर आवर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आपको क्वेश्चन में कोई भी एक में से दिया रहेगा, या तो फिर हो सकता है आपको कन्वर्ट करने के लिए कहे. कन्वर्जन के क्वेश्चन हम लोग वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट वाले देखेंगे. ओके, अब ये कैसी क्वांटिटी है? तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे वेलोसिटी वाला फैक्टर यूज हो रहा है. वेलोसिटी खुद कैसी क्वांटिटी थी? इट इज़ योर वेक्टर क्वांटिटी. तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन इज योर वेक्टर क्वांटिटी. बिल्कुल ये डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, इसीलिए एक वेक्टर क्वांटिटी है. अब एक्सेलरेशन को एक सिंपल एग्जांपल से मैं समझाता हूँ. बाइक है या कार है, कोई भी व्हीकल्स, उसमें वो एक्सेलरेटर लगा रहता है ना. हम जब भी एक्सेलरेट करते हैं बाइक को तो उसकी स्पीड तेज़ होती है, डाउन करते हैं तो स्पीड कम होती है. एक्चुअल में वो एक्सेलरेटर कर क्या रहा है? वो स्पीड को घटाने या बढ़ाने का काम कर रहा है, ठीक है. जैसे मान लीजिए आप 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे थे, आपने एक्सेलरेट और किया 90 किलोमीटर पर आवर और बढ़ाया 120 हो गया. अब धीरे धीरे डाउन कर रहे हैं तो वो किस पे आ गया? मान लीजिए फिर 70 पे आया, 60 पे आया. तो ये हम क्या कर रहे हैं? बॉडी को एक्सेलरेट कर रहे हैं. एक और फैक्टर यहाँ पे आता है रिटार्डेशन, ठीक है, जो कि जिसे हम नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं. तो ये सब एक दूसरे से ऐसे ही चलते रहते हैं, ठीक है. यहाँ पे कुछ मैंने 2 की पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आपको जरूर ध्यान देना चाहिए. तो व्हेन अ बॉडी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट्स एक्सेलरेशन विल बी जीरो बिकॉज चेंज इन वेलोसिटी इज जीरो v माइनस यू. इसका क्या मतलब हुआ? जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही होगी तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा. ग्राफ से आपको बेटर क्लैरिटी आएगी, मैं समझाता हूँ. जैसे कि यही सेम आपका इधर आपका डिस्टेंस रहता है मीटर किलोमीटर जिसमें भी हो,
हम मीटर में ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका टाइम होता है सेकेंड्स में ले लेते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म का मतलब आपको पता है यूनिफॉर्म का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बताया था, अगर वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा तो ज़रूर देखें, ठीक है। मान लीजिए 1 मीटर, 2 मीटर एंड दिस इज 3 मीटर, दिस इज 1 सेकेंड, 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। फर्स्ट सेकेंड में 1 मीटर डिस्टेंस कवर किया, कोई बॉडी है जो कि पहले 1 सेकेंड में 1 मीटर डिस्टेंस कवर रही है, दूसरे सेकेंड में 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, तीसरे सेकेंड में 3 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। अब इफ़ यू विल जॉइन दीज पॉइंट्स यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन क्या बता रही है, बॉडी इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ओके। अब हमें कैसे पता चला कि यहाँ पे ये जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 है। तो एक्सेलरेशन का भी आपने यहाँ पे देखा था, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। मान लीजिए स्टार्ट उसने किया था 1 मीटर पर सेकेंड से, ऐसे ही स्टार्ट हुआ होगा ना, कुछ ऐसे ही स्टार्ट हुआ था आपका ये। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अगर आप यहाँ पे करें इसके और इसके और इसके, इन सब के बीच का गैप कितना है, यहाँ पे देखिए अगर आप, तो हर 1 सेकेंड में 1 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। लास्ट तक में भी उसने 1 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, इनिशियली भी उसने 1 मीटर डिस्टेंस ही कवर किया है, ठीक है। पॉइंट, ये वाला पॉइंट, और इन सबको जब आपने ज्वाइन किया तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल गई, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वाले पॉइंट को हम लोग देखते हैं। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज नॉट यूनिफॉर्म इट इज चेंजिंग, मतलब यहाँ पे उसका लिखा है यूनिफॉर्म नहीं, तो मतलब क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। द मोशन इज एक्सेलरेटेड। अब जब बॉडी यूनिफॉर्म नहीं है तो मतलब एक्सेलरेटेड ज़रूर होगी, ठीक है। मान लीजिए मैंने एक्सेलरेट किया बाइक को, ठीक है। अब मैंने मतलब पहले 70 किलोमीटर पर आवर था, 90 किलोमीटर पर आवर हुआ, फिर हो सकता है 100 किलोमीटर पर आवर हो गया होगा, उसके बाद 120 हो गया। तो देख रहे हैं यूनिफॉर्म नहीं है, ये कैसे भी बढ़ता चला जा रहा है बॉडी का एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इफ़ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट देन कैन, मैं साइड हो जाता हूँ। सो गाइज, मुझे लगता है आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब हम लोग देखने वाले हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहाँ पे मैंने डेफिनेशंस लिखी हुई हैं और एग्जांपल्स भी लिखे हुए हैं, ठीक है। तो मैं आपको डेफिनेशन पढ़ के समझा दूंगा और ये इसके एग्जांपल्स हैं। ये बिल्कुल यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म स्पीड की तरह ही सिमिलर है, कुछ खास चेंज नहीं है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट ट्रेवल्स in a straight line and its velocity increases by equal amount in equal intervals of time। इस पॉइंट को आप अगर आप समझें, and its velocity increases by equal amount in equal interval of time। इसके बाद एक ग्राफ की वीडियो आएगी, इसमें आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी, पर यहाँ पे मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसा होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, इधर हो जाएगी आपकी वेलोसिटी एंड इधर इज योर टाइम, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, हियर इज योर 1, हियर इज योर 2, हियर इज योर 3। जो ग्राफ में चेंज आ रहा है, ठीक है, ग्राफ में जो चेंज आ रहा है, मान लीजिए पहले 1 सेकेंड में इतना, दूसरे सेकेंड में इतना, तीसरे सेकेंड में इतना। अब अगर आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो आपको क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ये स्ट्रेट लाइन क्या बता रही है कि जो ग्राफ है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है, मतलब जो वेलोसिटी है वो एक कांस्टेंट वे से ही इंक्रीज कर रही है। यही होता है आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इन पॉइंट्स को बस आप समझ लीजिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी इंक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं हर 1 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज होती चली जा रही है एक कांस्टेंट वे से। एग्जांपल्स का क्या होगा, मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। मान लीजिए अब आप छत पे खड़े हैं, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट लिया आपने और उसे ड्रॉप कर दिया। अब वो जो ऑब्जेक्ट आपने ड्रॉप किया है ना, वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ही नीचे जाके गिरेगा। कैसे, अब तो वो हवा में, आप उसकी स्पीड को या उसका एक्सेलरेट तो कर नहीं सकते, या उसकी स्पीड को बढ़ाया घटा तो सकते नहीं। वो क्या करेगा, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कवर करते हुए, मतलब कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम कवर करते हुए नीचे गिरेगा। नेक्स्ट एग्जांपल का क्या है, द मोशन ऑफ अ बॉल रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। अब मान लीजिए ऐसा कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन मतलब पता है ना, ऐसा, ठीक है, कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ पे आपने एक कोई बॉल रखी है और यहाँ से आपने बॉल को ड्रॉप कर दिया। अब ये बॉल क्या करेगी, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से नीचे आती चली जाएगी,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो उसकी वेलोसिटी है वो इक्वल मतलब क्या करिए कांस्टेंट वे में इंक्रीज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी हैविंग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन, अभी हमने यहाँ पर देखा था। ठीक है, क्या है ये? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ए बॉडी हैज़ अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट अ नॉन यूनिफॉर्म रेट। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म रेट से कहने का क्या मतलब है? आपको याद होगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या अभी हमने पीछे देखा था ना डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा था आपका? कुछ ऐसा करके जा रहा था, ये भी बिल्कुल वैसा ही है। इसमें जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा आपका, ठीक है, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा वो भी कुछ ऐसा से इंक्रीज करेगा। मान लीजिए फर्स्ट इधर, सेकंड, देन थर्ड, हियर इज योर 1, हियर इज योर 2, हियर इज योर 3। कुछ डिस्टेंस कवर किया मान लीजिए इधर इस पॉइंट पर, फर्स्ट सेकंड में मान लीजिए कुछ चला 0.5, ठीक है, देन थोड़ा सा और इंक्रीज़ किया। ऐसे इन पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ की वीडियो जस्ट न्यूमेरिकल के वीडियो के बाद आएगी, प्लीज़ उसे ज़रूर देखिएगा। उससे आपको जितने भी अभी तक आपने ग्राफ समझे उससे आपको बेटर क्लैरिटी आ जाएगी। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी हैविंग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज अ कर्व लाइन। ये तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। सिंपल सा तरीका, जो भी यूनिफॉर्म का ग्राफ होगा, या यूनिफॉर्म स्पीड हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, ठीक है, उसका ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। यूनिफॉर्म का मतलब ही क्या है? कांस्टेंट वे में इंक्रीज कर रहा है। अब जैसे मैंने आपको स्पीड वो एग्जांपल दिया था डिस्टेंस टाइम में, हर 1 सेकंड में 1 मीटर कवर कर रहा है। पहले 1 सेकंड में 1 मीटर, दूसरे सेकंड में दूसरा मीटर, तीसरे सेकंड में तीसरा मीटर, तो एक कांस्टेंट वे में ग्राफ इंक्रीज होता चला जा रहा है। वहीं अगर नॉन यूनिफॉर्म वाले की बात करें तो मान लीजिए 1 सेकंड में 1 मीटर कवर किया, दूसरे सेकंड में 3 मीटर कवर कर लिया, तीसरे सेकंड में 4 कवर कर लिया, 5वें सेकंड में 6 पहुंच गया, तो ग्राफ आप देखेंगे तो कुछ ऐसा कर्व होते हुए ऊपर की तरफ इंक्रीज करेगा। यही है आपका यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ विद डेफिनेशन। तो इसके बाद आपके छोटे छोटे 2 और टॉपिक होते हैं जिन्हें हम इसी वीडियो में कवर करेंगे, दैट इज़ योर एवरेज वेलोसिटी एंड रिटार्डेशन। चलिए, सो गाइज नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिटार्डेशन। समझ लेते हैं रिटार्डेशन क्या होता है। डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी है, मैं पहले आपको डेफिनेशन पढ़ के समझाऊंगा, उसके बाद हम लोग इसे समझते हैं न्यूमेरिकल से। रिटार्डेशन को डिसेलरेशन या फिर निगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं। जैसे अगर कहीं -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा है और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा है और आपको पहचानना है उनमें से रिटार्डेशन कौन है, तो रिटार्डेशन कौन सा होगा? माइनस वाला। ठीक है, डेफिनेशन, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। ठीक है, आपको ये समझना होगा, अगर जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है उस वक्त एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेज द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव होगा। कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे। अ बॉडी इज सेड टू बी रिटार्डेड इफ इट्स वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। तो कोई बॉडी रिटार्डेशन में कब होगी? हम किसी बॉडी को कब कहेंगे कि वो रिटार्डेड है? वो तब हम कहेंगे जब उसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही हो। एग्जाम्पल से बेटर क्लैरिटी आएगी, मैंने एग्जाम्पल लिखा है। अ ट्रेन इज रिटार्डेड व्हेन इट स्लोज डाउन ऑन अप्रोचिंग स्टेशन बिकॉज देन इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस। ठीक है, कैसे वेलोसिटी डिक्रीज करती है? मान लीजिए ट्रेन है, जब वो स्टेशन पे पहुंचती है तो उसकी स्पीड धीमी कर लेता है ना, कि भगाते चला जाता है, धीमी करता है। जब वो स्पीड को धीमा करता है, मतलब वेलोसिटी को धीमा करता है, तो क्या हो रहा है? वो एक्चुअल में रिटार्डेशन हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। ऐसे ही आप एक और एग्जांपल देख सकते हैं। अगर आप साइकिल या बाइक चलाते हैं तो जब आप साइकिल चलाते हैं, खूब तेज साइकिल चला रहे हैं, आपको किसी स्टॉप पे रुकना है, मान लीजिए आपका घर आ गया, आपको घर पे रुकना, आप ब्रेक अप्लाई करते हैं, धीरे 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 ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो आपकी जो बाइसाइकिल है या जो भी मोटर बाइक है वो धीरे धीरे करके रुक जाती है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है? रिटार्डेशन हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। रिटार्डेशन को हम सेम वे में कैलकुलेट करते हैं जैसे कि एक्सेलरेशन को करते हैं। यूनिट भी सेम होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो सकता है, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर हो सकता है, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, यूनिट ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि आपको बिना यूनिट के आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन सा वेलोसिटी का फॉर्मूला लग रहा है वहाँ पे या कौन सा एक्सेलरेशन का है। रिटार्डेशन एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूँ अभी फिर से। रिटार्डेशन क्या होता है? निगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं आप, -2
मीटर सेकेंड माइनस 2। ठीक है, बस कुछ नहीं किया है मैंने, क्या किया है सेकेंड स्क्वायर को ऊपर भेज दिया है तो वो s की पावर -2 हो गया। ठीक है, कैलकुलेटेड इन द सेम वे एज एक्सीलरेशन। चलिए एक एग्जांपल से बेटर क्लैरिटी आएगी। मान लीजिए कि आपके पास कोई कार है, ठीक है, आप कोई कार चला रहे हैं और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। अब आपने, ठीक है, कुछ टाइम मान लीजिए आपने कुछ टाइम कवर किया है 5 सेकेंड्स में। ठीक है, ये चलिए हम थोड़ा वेलोसिटी को, इनिशियल वेलोसिटी को और बढ़ाते हैं। 20 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी है। अब आप धीरे धीरे 5 सेकेंड्स का ब्रेक लेके क्या कर रहे हैं, आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं। तो अब आपको यहाँ से कैलकुलेट करना है रिटार्डेशन। कैसे रिटार्डेशन, मैंने कैसे पहचाना रिटार्डेशन ही कंप्लीट करना है, मुझे कहाँ से ये आइडिया आया। तो आप देख रहे हैं कि मैं ब्रेक अप्लाई कर रहा हूँ, मतलब क्या होगा, यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज होगी। और एक की पॉइंट मैं आपको बता दूँ जानकारी के लिए आपके, जब कोई बॉडी रेस्ट से मूव करना स्टार्ट करती है, ठीक है, रेस्ट से मूव करना स्टार्ट करती है, तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी u होता है ना, वो 0 होता है। ये ज़रूर याद रखिएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। नहीं तो आपको दिया रहेगा बस फाइनल वेलोसिटी और आप कंफ्यूज होते रहेंगे इनिशियल कहाँ गया, आप कैसे निकालें, कंफ्यूज मत होइएगा। और रिटार्डेशन वाले क्वेश्चन के लिए, जब आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया है कि आप ट्रेन है इतने स्पीड से चल रही है, इनिशियल वेलोसिटी ये है, अब आपने ब्रेक लगा दिया है, टाइम आपको दिया हुआ है, आपको रिटार्डेशन का कैलकुलेट करना। तो मैंने अभी आपको बताया कि रिटार्डेशन तो सेम वे में कैलकुलेट करते हैं जैसे एक्सेलरेशन। तो फाइनल वेलोसिटी कहाँ गई, अब भैया आपने ब्रेक अप्लाई कर दिया है, गाड़ी रुक गई, ठीक है, तो जो उसकी फाइनल वेलोसिटी वो क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो इसको कैसे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका, 0। हाँ, ये तभी के लिए है जब आपकी फाइनल, आपने ब्रेक लगाया और क्या हुआ, गाड़ी रुक गई। ऐसा नहीं कि आप बस खाली स्पीड धीमा करने के लिए लगा रहे हैं और आप कहेंगे कि वेलोसिटी फाइनल वाली 0, नहीं, ये नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, आपके पास मान लीजिए कोई कार है, ठीक है, एक अच्छी सी आपके पास ऐसी कार है, ठीक है, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी यानी जिस स्पीड से वो चल रहा है अभी, वो है आपका 20 मीटर पर सेकेंड। अब आपका घर आ गया, आपको लगाना है ब्रेक। ठीक है, आपने ब्रेक लगाया कुछ टाइम, मतलब मान लीजिए 5 सेकेंड्स में। ठीक है, 5 सेकेंड्स टाइम में आपने कुछ ब्रेक लगाया। देन आप क्या करेंगे, अब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ब्रेक लगाने के बाद रोक दी है अपने गाड़ी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो फाइनल वेलोसिटी v क्या हो जाएगी, 0। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट रिटार्डेशन, सेम फॉर्मूला एज एक्सेलरेशन, क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन v माइनस u बाई t। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, यूनिट इतनी। ठीक है, टाइम कितना है, टाइम इज योर 5 सेकेंड्स, इधर कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -4 मीटर, क्या कैलकुलेट करना था एक्सेलरेशन ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो माइनस का सिंबल है ये क्या डिनोट कर रहा है, रिटार्डेशन। ठीक है, सो गाइज नाउ वी हैव रीच्ड टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, दैट इज योर एवरेज वेलोसिटी। ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, कई बार पूछ लिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए। देखते हैं कैसे निकालते हैं। एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय द अरिथमेटिक मीन ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अरिथमेटिक मीन आपको निकालना आता ही होगा, नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। जैसे आपको किसी भी चीज़ का एवरेज निकालना, कोई मान लीजिए आपको 4-5 चीज़ें दे दी हैं, कोई क्वांटिटीज़ दे रखी, मान लीजिए जैसे 2, 3 + 4 + 5, कुछ क्वांटिटीज ऐसी दे रखी हैं, डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ कर लीजिए 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद जो भी आए आप उसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला है आपका एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। ये है आपका एक्चुअल फॉर्मूला। इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, दिस इज डिनोटेड बाई वी बार। ठीक है, वी बार को आप एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है u होती है, फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, v होती है डिवाइडेड बाई 2। एक ये भी छोटा सा फॉर्मूला है, आप इसे याद रखिए, क्योंकि कई बार आपको इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दे देगा और पूछ लेगा कि क्या होता है एवरेज वेलोसिटी बताइए। ठीक है, तो
अब हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, वो आपको बेटर क्लैरिटी देगा जितने टॉपिक अभी आपने वीडियो लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 3 तक देखें। तो प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो क्योंकि इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।